जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस न्यू जो वर्कआउट लेकर के आया हूं। जिन बच्चों का जो टाइम कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट, बहुत ज्यादा क्वायरी इस तरह की आ रही थी, तो उस तरह से ये जो वर्कआउट है आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है ये। और ये वर्कआउट को मैंने यानी इस तरीके से डिजाइन किया है, इसमें हर चीज का ख्याल रखा गया है आपका, जिसमें किसके अंदर स्लो फास्ट भी है और उसके बाद में टेम्पो रनिंग हो गई, ये नहीं चाहिए। तो सब कुछ है इसके अंदर, पूरा चीज है इसमें, पूरा चीज आप समझोगे और धीरे धीरे क्या है इस चीज को समझोगे पूरा, इसलिए चूक ना हो। पूरा मैंने बनाया हुआ है, ये चीज पूरा समझना, ठीक है ना। आपके लिए बहुत फायदा करने वाला है। और सुबह में और शाम में, सुबह के टाइम इसमें ज्यादा लोड दिया हुआ है और शाम के टाइम क्या है, थोड़ा सा क्या है, कम लोड है। सुबह का टाइम वाला जो लोड है उस चीज को थोड़ा सा समझ लेना कि अगर आप सुबह के टाइम आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको शाम को भी कर सकते हैं। और सुबह एएम को बोला गया है और पीएम शाम को बोला गया है। आप जो है, ये मैंने सोमवार से शुरू किया हुआ है, यानी मंडे से शुरू किया हुआ है। आप किसी भी दिन से अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं और एक दिन मैंने जो है इसमें रेस्ट दिया हुआ है। जब ये पूरा वर्कआउट इस तरीके से आप फॉलो करोगे, जब, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना और समझना। और तब जब आप ये करोगे तो जिन बच्चों का 25 मिनट के आसपास टाइम आ रहा है, उनका 2-3 मिनट आराम से कम हो जाएगा, यानी 25, 26, 27, 28 तक आ रहा है, वो बच्चे अभी भी क्लियर कर जाएंगे इसको, इस वर्कआउट को फॉलो कर लेते हैं तो। इसी तरह से गर्ल्स, यानी जिनका 16, 17, 18 तक आ रहा है ना, वो भी कवर कर जाएंगे अगर आपकी बॉडी ने साथ दे दिया और ये वर्कआउट आपने फॉलो कर लिया तो, ठीक है ना। अभी चलते हैं हम वर्कआउट की तरफ, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है हमारा, यानी मंडे से शुरू है। मंडे को एएम में, जैसे मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आप लोगों को, वो किस तरीके से बताता हूँ कि जो भी आपका वर्कआउट है उस वर्कआउट के हिसाब से वीक में अपने आप को चेक करना है, लड़कों को भी और लड़कियों को। 4.8 किलोमीटर लगेगा, 25, 26, 27 जितना भी आपका टाइम आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने देना, पर अपने आप को चेक करना है। और भीतर आ रहा है तो 2-3 मिनट भी आपका आराम से कम हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। इसी तरह से गर्ल्स को 2400 मीटर का अपना रनिंग टेस्ट लेना है सवेरे के टाइम एएम में, ठीक है ना। बॉयज को एएम में, दोनों का एएम में, लड़कियों का भी टेस्ट होगा, लड़कों का भी टेस्ट होगा। लड़कियों का टाइम 14, 15, 16 जितना भी आ रहा है, लेकिन टाइम आपका जरूर कम होगा इस वर्कआउट को पूरी तरीके से फॉलो कर लिया तो, ठीक है। पर क्या है, इससे पहले आपकी क्या है, बॉडी भी वार्म अप होनी चाहिए। बॉडी वार्म अप यानी जैसे मैं वार्म अप, कूल डाउन, ये चीजें इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से कहीं कहीं लिखाऊं, कहीं कहीं नहीं लिखाऊं, पर वो चीज मेरे को बार बार बताने की नहीं है। आपकी क्या है, बॉडी जो है उससे पहले क्या है, वर्कआउट फॉलो करने से पहले हर दिन का थोड़ा सा कम या ज्यादा रहेगा। जैसे जिस दिन थोड़ा सा हैवी रहता है उस दिन क्या करना, थोड़ा सा बॉडी को क्या रखना, वार्म अप करने के बाद में ये चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। दोनों का सवेरे के टाइम टेस्ट हो गया मंडे को। और पीएम में आपको करना है 30 मिनट इजी रनिंग। 30 मिनट मतलब नॉर्मल रनिंग है, एक ही पेस में आपको 30 मिनट क्या करना है, दौड़ना है, ठीक है ना। शाम के टाइम का बता रहा हूं ये। और उसके बाद में सुबह के टाइम में तो आपका टेस्ट हो गया, शाम के टाइम में पीएम में 30 मिनट इजी रनिंग हो गई, बॉयज के लिए है, ठीक है। और फिर गर्ल्स के लिए शाम के टाइम में गर्ल्स को भी 20 मिनट है। बॉयज को कितना है पीएम में, मंडे को 30 मिनट इजी रनिंग और गर्ल्स को 20 मिनट इजी रनिंग। शाम के टाइम की बात कर रहा हूं। मैट एक्सरसाइज है दोनों की, ज्यादा चेंजमेंट नहीं है, सबका जो बाकी एक्सरसाइज है सब सेम ही बताई जाएंगी इसमें। मैट एक्सरसाइज आपको करना है पेट को मजबूत करने के लिए, जिससे आपको काफी जो है पेट मजबूत होगा, रनिंग के दौरान हेल्प मिलेगी। और जो कर रहे हैं, जो बच्चे पहले से हमको फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कम हुआ है। और यदि कोई नया बच्चा इसको पहले से कर रहा है, 15 दिन 20 दिन पहले किया हुआ हो, उसके बाद ही इस वर्कआउट को आप फॉलो करें तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 25 मिनट क्या है, स्लो रनिंग है। 25 मिनट स्लो रनिंग है सुबह में एएम में। मंगलवार को एएम में 25 मिनट स्लो रनिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एबीसी ड्रिल्स है आपकी, क्या है, एबीसी ड्रिल्स है उसके बाद में। और इसी तरह से लड़कियों की क्या है, 20 मिनट स्लो रनिंग, उसके बाद में एबीसी ड्रिल्स है। सेम ही है दोनों का। मंगलवार को यानी आपको पीएम में, मंगलवार को पीएम में यानी शाम के टाइम 10 मिनट स्लो रनिंग, यानी ये वार्म अप टाइप का है, ठीक है ना। उसके बाद में ये बॉयज का है, 1200 मीटर के 3 रेपिटेशन है, जिसका टाइम आपका 4 से 5 मिनट आना चाहिए। रेस्ट आपका 5 मिनट का बीच में रेस्ट एंड रिकवरी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से गर्ल्स का है
गर्ल्स का है 7 मिनट, 7-8 मिनट तक दौड़ना है। हल्का फुल्का दौड़ने के बाद बॉडी वार्म अप हो जाती है। उसके बाद में आपको 900 मीटर के 3 रेपिटेशन है आपके। टाइम आपका 4 से 5 मिनट आपका भी आना चाहिए। और रेस्ट एंड रिकवरी आप 4 से 5 मिनट की आप भी ले सकते हैं, 4 मिनट की, ज्यादा बॉडी ठंडी ना हो, ध्यान रखना। अभी है वेडनेसडे को, यानी बुधवार को है टेम्पो रनिंग, जिसमें 7 बॉयज का 7 किलोमीटर है और इसका टाइम आपका 30 से 35 मिनट आना चाहिए। और गर्ल्स का है टेम्पो रनिंग यानी 4 किलोमीटर, टाइम आपका 15 से 20 आना चाहिए। और फिर है आपकी कोर एक्सरसाइज, ठीक है ना। अभी क्या है, टेम्पो रनिंग समझ लो आपकी क्या है, एक पेस से आपको दौड़ना है। बेसिकली इसका फंडा ये रहता है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा इस वजह से पूरा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जब आपके अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड रिड्यूस होने लगता है, तो उस चीज की लैक्टिक एसिड की जो पावर है ना, उसको कम करने के लिए वो देर में रिड्यूस हो, और आप जो है जैसे यहाँ तक दौड़ रहे थे तो वो ज्यादा देर तक दौड़े। स्टेमिना आपको क्या करता है, ये बढ़ाता है, आपको दौड़ने की जो क्या है पावर क्या है बढ़ती है इससे, उस चीज के लिए। टेम्पो रनिंग समझ गए। अभी ये पीएम में आपका 1-1 किलोमीटर के 4 रेपिटेशन है, बार बार कूल डाउन और ये वार्म अप मैं नहीं बताऊंगा। 1-1 किलोमीटर के 4 रेपिटेशन है, टाइम है आपका 4 से 5 मिनट लगभग आना चाहिए, बॉयज का था ये, ठीक है ना। और रेस्ट एंड रिकवरी 2 से 3 मिनट का ले सकते हैं आप, ठीक है। अभी है पीएम में गर्ल्स का 800 मीटर के 3 रेपिटेशन है, टाइम आपका 4 से 5 मिनट आना चाहिए। रेस्ट एंड रिकवरी 2 से 3 मिनट। अभी आ जाओ थर्सडे को, यानी बृहस्पतिवार को है आपकी स्लो फास्ट रनिंग। क्या है, स्लो फास्ट रनिंग है थर्सडे को, जिसमें दोनों का सेम रखा गया है। क्या है, यानी 400 मीटर का स्लो है और 400 मीटर का फास्ट है, ठीक है ना। पहले क्या होगा, 400 मीटर का फास्ट होगा, उसके बाद में 400 मीटर का स्लो होगा। बॉडी वार्म अप पहले आपकी क्या होगी, की हुई होनी चाहिए। 400 मीटर का क्या होगा, पहले फास्ट होगा, 400 मीटर फिर स्लो होगा। इसी तरह से आपको 8-8 मिनट के बॉयज को क्या करने हैं, तीन सेट करने हैं। 8 मिनट तक लगातार स्लो फास्ट करना है, और 400 मीटर स्लो, 400 मीटर फास्ट, सिंपल है। 5 मिनट का बीच में क्या करना है, रेस्ट लेना है। जब स्लो फास्ट हमारी शुरू हो गई, 8 मिनट तक करना है, 5 मिनट का बीच में रेस्ट लेना है, फिर से पुनः पुनः क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अभी अभी क्या है, थर्सडे को बृहस्पतिवार में गर्ल्स का समझ लो, स्लो फास्ट उनका भी है, 400 मीटर स्लो एंड फास्ट उनका भी है, सेम कहानी है। 5 मिनट का रेस्ट एंड रिकवरी है, वही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें इनका क्या है, जो सेट है उनका 8 मिनट का था बॉयज का, और गर्ल्स का कितना है, सिर्फ 5 मिनट का सेट है। कितनी देर का सेट है, 5 मिनट का सेट है। अभी क्या है, शाम के टाइम में थर्सडे को, उसी दिन शाम के टाइम में टेम्पो रनिंग है, यानी 6 किलोमीटर बॉयज का पीएम में। टेम्पो रनिंग बता चुका हूँ। उसके बाद में आपको टाइम बचता है तो थोड़ा सा क्या करना है, मैट एक्सरसाइज और कोर एक्सरसाइज। जब बॉडी आपकी अच्छी तरह से थकी रहेगी बुरी तरह से, तो करोगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और गर्ल्स का भी टेम्पो रनिंग है। गर्ल्स को कितना दौड़ना है, 3 किलोमीटर दौड़ना है, मैट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। सेम है दोनों का। अभी आ जाओ शुक्रवार को, यानी फ्राइडे। 1500 मीटर का एक रेपिटेशन है, यानी आपके 4 रेपिटेशन है। 1500 का एक है, 1200 का एक है, उसके बाद में 900 का एक है, उसके बाद में 600 का एक है, ठीक है ना। इनका टाइम कैसे कैसे आना चाहिए वो समझ लो। 1500 वाले का 5 से 6 मिनट के आसपास टाइम आना चाहिए, 1200 वाले का 4 से 5 मिनट टाइम आना चाहिए, और 900 का 3 से 4 मिनट आना चाहिए, और 600 का 2 से 2.5 मिनट के आसपास आ जाए, सही है ना। बीच में रेस्ट इसमें ज्यादा नहीं लेना है, 3 से 4 मिनट का रेस्ट लेना है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से। ये एएम में था बॉयज का। अब गर्ल्स का समझ लो, 1200, 900, 600, 300। 1200 यानी ये रेपिटेशन है, एक बार लगाया, बीच में ब्रेक किया, दोबारा लगाया, फिर ब्रेक किया, ऐसे इस तरह से 4 बार करना है। पहले करना है 1200, फिर 900, फिर 600, फिर 300। समझ रहे होंगे आप। टाइम आपका जो है यानी गर्ल्स का वही 4 से 5 मिनट के आसपास आ रहा है, सही है। ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ आपका ना आए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये उसका है जो जिनका टाइम 14 मिनट के भीतर आता है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये। लेकिन आपका धीरे धीरे जब कुछ दिन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इस वर्कआउट को 2 वीक तक फॉलो कर लोगे, बहुत ज्यादा टाइम कम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में जैसे 1200 का टाइम का आपका आना चाहिए 4 से 5 मिनट के आसपास, 900 का आना चाहिए 5 मिनट के आसपास, 600 का आना चाहिए 3 मिनट के आसपास, और 300 का आना चाहिए 2 मिनट के आसपास, बस। और रेस्ट एंड रिकवरी 4 से 5 मिनट के आसपास आपको लेना है। अब ये पीएम में यानी फ्राइडे को, या शुक्रवार को बॉयज का।
टायर रनिंग यानी 2 किलोमीटर के 3 रेपिटेशन है। कितने हैं? 2 किलोमीटर के 3 रेपिटेशन है। रेस्ट 5 मिनट के आसपास है। और बॉयज का था ये। और गर्ल्स का क्या है, 1-1 किलोमीटर के 3 रेपिटेशन है टायर के साथ। टायर पीछे बांध के जब आप दौड़ेंगे तो उससे क्या है, आपकी मेरे में ग्राउंड में होता है और ग्राउंड में चल रहा है इसी तरीके से, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना इसके अंदर, उसी तरीके से जब आप टायर बांध के भागेंगे तो उसके बाद में आप बाद में जैसे अब टायर को खोलेंगे और खाली हाथ भागेंगे तो बहुत रिलैक्स महसूस होगा और तभी ये टाइम भी आपका सही आएगा। ठीक है ना। पीएम में हो गया दोनों का, गर्ल्स का भी टायर रनिंग, बॉयज का भी टायर रनिंग। ठीक है। अभी आ जाओ सैटरडे को। सैटरडे को है आपकी लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग यानी 40 मिनट किसकी है, बॉयज की। और गर्ल्स की कितनी है, एएम में 30 मिनट लॉन्ग रनिंग। उसके बाद में क्या है, नॉर्मल एक्सरसाइज, रिलैक्स है। ठीक है ना, रिलैक्स हो जाएंगे। और पीएम में आपका क्या रहेगा, टेम्पो रन फिर रहेगा। कितनी देर का, 30 मिनट का पीएम में। और गर्ल्स का गर्ल्स का भी 30 मिनट है। दोनों का 30-30 मिनट है, आधा घंटा है, नॉर्मल है। ठीक है ना, पीएम में। इस तरह से। और यदि आप ये पूरा वर्कआउट, इस वर्कआउट को पूरा फॉलो कर रहे हैं तो क्या है, यदि पूरा फॉलो कर रहे हैं तो संडे को क्या कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। और इस वर्कआउट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी अब तक जिसने नहीं किया है ना, उनको बहुत बड़ी दिक्कत, परेशानी और समस्या होने वाली है। मैं आप लोगों को क्लियर बताई दे रहा हूँ। टाइम जिसका नजदीक है, और ये वर्कआउट इसके लिए तो ठीक है, ये एसएससीजीटी बाकी और भी किसी का जो 5 किलोमीटर के जो इवेंट है ना, उनमें भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और जब आपका टाइम कम नहीं हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ आपको टाइम को यानी आपको वर्कआउट बदली करने की जरूरत है। और ध्यान ये भी रखना, जब आपका वर्कआउट ये पूरा चल रहा है तो इसके साथ में आपको डाइट टिप्सों को प्रॉपर फॉलो करना है। डाइट यदि आप नहीं खाएंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, और ये वर्कआउट फॉलो करेंगे, 1 दिन चल जाएंगे, 2 दिन चल जाएंगे, फिर आपको समस्या आने वाली है। तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से आपको डाइट का ध्यान रखते हुए, आपका रनिंग शूज प्रॉपर होते हुए, और बॉडी को वार्म अप करने के बाद ही ये चीजें फॉलो करें। और प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, इन चीजों को फॉलो करने के बाद में जब आप करेंगे तो आपका टाइम अच्छी तरह से और सही तरह से, मैं भली बात समझता हूँ कि 2 से 3 मिनट आसानी से कम हो जाएगा। और इससे पहले जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका टाइम कम हो रहा है, और आपका भी कम होगा। इस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका टाइम कम नहीं होगा, ध्यान रखना। और इस चीज को देख लो, अभी इसको समझ लो। देखो ये पूरा आप देख लेना, जो बच्चे पहले से देख रहे हैं तो इसको देख करके आप समझ सकते हो। ठीक है ना, ये पूरा नजदीक से लेकर के इनको दिखा दो। मैंने लिखा हुआ है, ये टूटी फूटा है, हिंदी भी मिलेगा इसमें, इंग्लिश भी मिलेगा, कहीं ना कहीं कम पढ़ा लिखा हूं मैं, समझ रहे, लेकिन समझने लायक तो मेरे हिसाब से ये काफी है। आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ जाएंगे इसको, जहां तक है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।